हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में केजीएस आईएएस के टेस्ट संख्या 5 जो कि बिहार स्पेशल के प्रश्नों से जुड़ा हुआ था उसके 100 प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग 101 से 150 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जयप्रकाश नारायण की साहित्यिक कृत नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा जो है वो जयप्रकाश के नारायण के द्वारा लिखा गया है। कारावास की कहानी ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति भी लिखा गया है और लोक स्वराज भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। लेकिन भारत विभाजित की बात करें यानी इंडिया डिवाइडेड, ये जेपी यानी जयप्रकाश नारायण नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। व्याख्या देखते हैं। कारावास की कहानी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में उनके अनुभवों का वर्णन करने वाला एक आत्मकथात्मक विवरण है। वहीं संपूर्ण क्रांति की बात करें तो यह 1970 के दौरान जेपी द्वारा चलाया गया एक नारा और आंदोलन है, लेकिन इस शीर्षक के तहत संकलित संबंधित लेख और भाषण उनसे जुड़े हुए हैं। वहीं लोक स्वराज की बात करें तो ये विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज और सच्चे लोकतंत्र पर जेपी के विचारों को दर्शाता है, उसके राजनीतिक दर्शन से जुड़ा हुआ है। वहीं भारत विभाजित यानी इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो यह जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं बल्कि यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1946 में लिखा गया था। यह विभाजन के विचारों की आलोचना करता है और एक एकीकृत भारत के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। तो जल मंदिर जो है ये पावापुरी में जो है। पावापुरी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, महावीर स्वामी के साथ जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है 103 नंबर, सूची का मिलान करना है। ठीक है, तो बताना है कि ये जनजाति और इसका जुड़ाव किस जिले से है वर्तमान में। ठीक है, जहां तक संथाल की बात करें तो ये संथाल वर्तमान में बांका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहीं ओराव जनजाति की बात करें तो ये रोहतास और सुपौल दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ओराव जो है ये हम इसको रोहतास या सुपौल से लगाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मुंडा जनजाति की बात करें तो ये अभी वर्तमान बक्सर में कुछ मात्रा में पाई जाती है, और वहीं खारवाड़ की बात करें तो ये रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर ए हो जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओराव जनजाति सुपौल में, वहीं संथाल की बात करें तो बांका में, मुंडा जनजाति बक्सर में और खारवाड़ जनजाति रोहतास में। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव दल का गठन कटिहार में ध्रुव कुमार की हत्या के विरोध स्वरूप में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, बोध गया जो है यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये केसरिया में है। ठीक है, केसरिया पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया स्तूपों की दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक स्तूप माना जाता है। यह मौर्य काल का है और माना जाता है कि इसका निर्माण या विस्तार सम्राट अशोक ने करवाया था। यह स्थल अत्यधिक धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है और बिहार के बौद्ध पर्यटन सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हमारा उत्तर जो है केसरिया होगा। ध्यान रखें, केसरिया किस जिले में अवस्थित है। तो केसरिया जो है पूर्वी चंपारण में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुरुषोत्तम दास टंडन को बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को 1934 के दौरान जो किसान सभा प्रांतीय किसान सभा जो था उसका अध्यक्ष चुना गया था। वहीं बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। इनके द्वारा बिहार के पटना के नजदीक बिहटा में सीताराम आश्रम भी शुरू किया गया था। ठीक है, सहजानंद सरस्वती जो है ये किसान आंदोलन से संबंधित बहुत प्रसिद्ध नेता रहे हैं। किसान के क्षेत्र में उनके जीवन में सुधार के लिए आजादी के दौरान बहुत सारे प्रयास के लिए उनका नाम उसे जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। 108 प्रश्न जो है वो कहता है कि बिहार में पंचायती राज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य था। जी नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट।
ठीक है, ये पहला राज्य नहीं था। ठीक है, ये जरूर है कि ये शुरुआती राज्यों में था। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, तो ये बिहार, ये स्टेटमेंट गलत है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों आता है। बिहार में पंचायत चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं, बल्कि राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 भी जो है हमारा गलत है, इसलिए हमें सही उत्तर चुनना है। तो स्टेटमेंट 2, केवल 2 स्टेटमेंट ही सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी। ठीक है, केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित देश का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है पूर्णिया जिले में। ठीक है, पूर्णिया में जो है देश का पहला, ठीक है, इथेनॉल प्लांट लगाया गया था ग्रेन आधारित। बिहार के किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार सिन्हा को जो है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 111, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी के तट पर बनाया गया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये कैमूर में स्थापित किया जाएगा, और यह जो है आपको ध्यान रखें गंडक नदी पर। ठीक है, तो 11 का सी, गंडक नदी पर जो है ये पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने गंडक नदी के तट पर घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला उष्मान्य केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। बिहार में प्रस्तावित दूसरा बाघ अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये कैमूर में बनाया जाएगा। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसमें बिहार का दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा। इसके लिए जो है कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, ध्यान रखें कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो भारत बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन बने? ठीक है, तो इसका उत्तर है सुमित्रा शाह प्रसाद। सुमित्रा प्रसाद जो है, जिन्हें रानी शाह के नाम से भी जाना जाता है, जो 40 वर्ष से बिहार के आरा शहर में रह रही थी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली राज्य की पहली महिला बन गई है। ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा, सुमित्रा शाह प्रसाद। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो काकोलत के बारे में आपको पता होगा कि यह नवादा में अवस्थित है। ठीक है, काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थापित है। काकोलत जलप्रपात एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जो बिहार के नवादा जिले में स्थापित है। इसकी ऊंचाई लगभग 160 फीट है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखी गई है? तो नबीनगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा नबीनगर कहाँ पे है? औरंगाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, बिहार में मखाना महोत्सव 2024 आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है कृषि विभाग। कृषि विभाग के द्वारा जो है मखाना महोत्सव शुरू किया गया था। ध्यान दें कि बिहार सरकार जो है मखाना को लेकर काफी सजग नजर आ रहा है। हाल ही में जो भारतीय बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें भी मखाना बोर्ड, ठीक है, मखाना बोर्ड की स्थापना की बात भी की गई थी, और इसे भी बिहार में शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले मैं पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगला है, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो है ये बिहटा में किया गया है। ठीक है, बिहटा जो है यहीं पर बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है। बिहार का कौन सा जिला सभी पंचायतों में वाईफाई कनेक्टिविटी देने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका उत्तर बेगूसराय होगा। ठीक है, बेगूसराय जो है इसके सभी पंचायतों में वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में T63 हाई जंप में रजत पदक किसने जीता? ठीक है, तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं शरद कुमार। ठीक है, तो शरद कुमार जो है उनको T63 हाई जंप में रजत पदक मिला है। भारत प्लस इथेनॉल प्लांट जिसे हाल ही में 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता हासिल की है, बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के बक्सर जिले में है। ध्यान रहे कि भारत प्लस इथेनॉल प्लांट जिसे हाल ही में 1 करोड़ लीटर
इथेनॉल उत्पादन करने की उपलब्धि हासिल की है वह बिहार के बक्सर जिले में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। बिहार में राज्य का पहला जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर यानी सबौर में खोला जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला भौगोलिक संकेतक जीआई टैग सुविधा केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को उनके अनूठे उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रदान करने से सहायता करना है, जिससे उनके बाजार मूल्य में वृद्धि हो सके और क्षेत्रीय विरासत का संरक्षण भी हो सके। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2024 के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है वो 13वां है। ध्यान रहे 13वां। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 18 प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान 13वां है। यही FHI यानी इसके स्कोर की बात करें तो ये था 27.8। ठीक है, स्कोर जरूर याद रखेंगे 27.8। अगला है नवगठित बिहार ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में, देखिए इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि इसका मुख्यालय पटना में है। पंजाब नेशनल बैंक बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट भी आपको सही है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक जो है वही बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है, जो इसे भारत सरकार की एक राज्य और एक आरबी नीति के तहत वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं की दक्षता को बढ़ाना है और उसकी पहुंच को भी बढ़ाना है। इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एम्बेसडर मीट कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका उत्तर जो है नई दिल्ली है। नई दिल्ली में जो है बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित बिहार बिजनेस मीट जो है उसका आयोजन किया गया था। ये 9 दिसंबर 2024 से दिल्ली में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर है राजगीर। राजगीर में आपको पता होगा कि यहाँ पे हॉकी स्टेडियम बना है। हाल ही में जो है यहाँ पे महिला एशियाई चैंपियनशिप भी हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखें कि पुरुष एशिया कप हॉकी भी जो है वो राजगीर में होने वाला है। प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विपुल मनुभाई पंचोली। विपुल मनुभाई पंचोली को जो है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन पटना के पाटलिपुत्र इंदौर स्टेडियम में किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जापान की पुरुष रेगू टीम ने फाइनल में भारत को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ये गलत है। ठीक है, ये गलत इसलिए है क्योंकि भारतीय पुरुष रेगू टीम ने 2025 का सेपेक टकरा विश्व कप जीता है। ठीक है, भारत ने जीता है और भारत ने जापान को हराकर जीता, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तकनीक से ग्रामीण सड़कों की निगरानी करेगा? तो इसका उत्तर है बिहार। बिहार राज्य जो है वो AI तकनीक का प्रयोग करके बिहार के सड़कों की निगरानी करेगा। 129वां प्रश्न है, बिहार का पहला डायनासोर पार्क किस शहर में बनाया जाने की योजना है? तो इसका उत्तर है राजगीर में। बिहार का पहला डायनासोर पार्क जो है वो राजगीर में बनाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार दूसरी बार आयोजित किया गया है। ये गलत है। ठीक है, ये पहली बार जो है बिहार में आयोजित किया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है पहली बार बिहार में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन बिहार के 6 जिलों में किया गया था। जी नहीं, ये भी गलत है। बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। वो 5 जिले कौन कौन से हैं जरूर ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। पटना में था, ठीक है, नालंदा में, गया में, भागलपुर में और बेगूसराय में। ठीक है, तो ये 5 जो ऐसे जिले हैं जहां पर जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये 5 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं बल्कि 5 जिले हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचायत को हाल ही में जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर जो है मोतीपुर पंचायत। ठीक है, बिहार का जो ये मोतीपुर पंचायत है समस्तीपुर जिले का, उसे देश स्तर पर विशेष श्रेणी में
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी BIMC गया लिमिटेड के विकास के लिए अनुमानित निवेश राशि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16,000 करोड़। ठीक है, 16,000 करोड़। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार के गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का प्रबंधन बिहार एकीकृत विनिर्माण शहर गया लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसका गठन 6 जनवरी 2025 को किया गया था। यह परियोजना कोलकाता औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है, जो 1670 करोड़ एकड़ में फैली है और इसका लक्ष्य 16,000 से 16,524 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। पर्यावरण मंजूरी और बिहार कैबिनेट के समर्थन के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 में इसका अनुमोदन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है प्रवासी कामगार ऐप। ठीक है, 7 निश्चय 2 के तहत बिहार द्वारा शुरू किया गया प्रवासी कामगार ऐप प्रवासी श्रमिकों को डिजिटल रूप से पंजीकरण करने, सरकारी लाभों तक पहुंच बनाने, एक विशिष्ट आईडी प्राप्त करने और नौकरी खोजने, आपातकालीन सहायता प्राप्त करने जैसी सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है। प्रश्न संख्या 134 देखते हैं। अस्मिता खेलो इंडिया महिला खो खो लीग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है ये मिज स्टेडियम गोपालगंज में किया गया था। अस्मिता खेलो इंडिया महिला खो खो लीग 2024 का आयोजन मिज स्टेडियम गोपालगंज में किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, स्थित है? तो इसका उत्तर जो होगा ये भागलपुर होगा। भागलपुर में इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में भागलपुर में बिहार के पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया। यह पहल राज्य के व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण और प्रबंधन को स्थायी तरीके से संबोधित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अगला देखते हैं 136 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन BSDMA ने बिहार में आपदाओं की निगरानी के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ जो है वो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार मौसम सेवा केंद्र और इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के बीच हुए समझौते के साथ बिहार ने आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसका उद्देश्य बाढ़, सूखा, गर्मी, शीतलहर, बिजली और भूकंप जैसी आपदाओं की निगरानी और पूर्वानुमान करने की राज्य की क्षमता को मजबूत करना है। 137 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार में 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अशोक कुमार चौधरी को। ठीक है, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अशोक कुमार चौधरी को बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग का गठन मार्च 2025 में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया है। प्रश्न संख्या 138। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री भीम सिंह भावेश का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ध्यान रखेंगे कि भीम सिंह का संबंध जो है वो भोजपुर से है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित श्री भीम सिंह भावेश बिहार के भोजपुर जिले से है। भोजपुर में भीम सिंह भावेश ने अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के लिए बहुत काम किया है। भीम सिंह भावेश अब तक मुसहर जाति के 8,000 बच्चों का दाखिला स्कूल में करा चुके हैं और उनके लिए एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 139 देखते हैं। बिहार में जल प्रबंधन परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय से वित्तीय सहायता ली जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर है सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है वो हाल ही में बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना BWSIMP के लिए ऋण स्वीकृत किया है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 4,415 करोड़ है। बिहार सरकार परियोजना लागत का 30% का योगदान देगी, जबकि विश्व बैंक शेष 70% ऋण के रूप में प्रदान करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा बरैला झील बिहार के किस जिले में है? तो ये बरैला सालिम अली ये जो झील है ये बिहार के वैशाली जिले में है। जरूर ध्यान रखें इसका।
अगला आप देखते हैं 141 नंबर। हाल ही में जारी असल एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत बच्चे डिजिटल प्रारूप में जानकारी एकत्रित करते हैं? तो ये 80% के आसपास था, 80.9 इसका उत्तर होगा। सतसंगा पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है जहां हाल ही में पर्यटन सुविधाओं के निर्माण और विकास की घोषणा की गई है? तो सतसंगा पहाड़ी जो है ये लखीसराय में है। ठीक है, सतसंगा पहाड़ी कहाँ है? लखीसराय में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सतसड़ा पहाड़ी लखीसराय जिले में स्थित है। विकासात्मक पहल का ध्यान पर्यटन और बुनियादी ढांचों को बढ़ाने पर है। विशेष रूप से लखीसराय में लाल पहाड़ और अशोक धाम जैसे अन्य संस्थानों के साथ सतसंगा हिल को पर्यटन स्थल के रूप में लक्षित किया गया है। शेखपुरा के मटुखर धाम मंदिर और बरबीघा में समस विष्णुधाम मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगला है पटनेश्वर धाम बिहार के किस जिले में स्थित है जिसे हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और सुंदर बनाने की घोषणा की गई है? तो यह बिहार के जमुई में है। ध्यान रखेंगे, पटनेश्वर धाम। पटनेश्वर धाम बिहार के जमुई जिले में है। यह 1711 ईस्वी में निर्मित भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है और यह अपने वार्षिक श्रवण अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भक्तगण शिवलिंगों के चारों ओर मिट्टी की दीवार बनाते हैं। कामना लिंग के नाम से भी जाने वाला यह मंदिर क्यूल नदी के समीप स्थित है। क्यूल नदी जरूर ध्यान रखिएगा। जमुई नाम है, जमुई जो है ये सोना के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, बिहार के जमुई जिले में सोना भी पाया जाता है। अगला है हाल ही में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है संजय कुमार। संजय कुमार जो है इन्हें बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध पैराप्लेजिक तैराक को केविन केयर एबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है शम्स आलम शेख। ठीक है, शम्स आलम शेख जो है इन्हें प्रसिद्ध पैराप्लेजिक तैराक को केविन केयर एबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। केविन केयर एबिलिटी अवार्ड, नाम क्या है? शम्स आलम शेख। अगला है हाल ही में बिहार के किस शहर में सम्राट जरासंध की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ध्यान रखेंगे कि ये राजगीर में स्थापित किया गया। सम्राट जरासंध का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, महाभारत में जो है इनका नाम आता है। ये मगध साम्राज्य के बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे। ठीक है, महाभारत में इनका नाम आता है। जरासंध जो है इनको भीम के द्वारा जो है द्वंद्व युद्ध में इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला है 147 नंबर प्रश्न। बिहार के कला संस्कृति और युवा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे कि ये है मोतीलाल प्रसाद। ठीक है, मोतीलाल प्रसाद को बिहार के कला संस्कृति और युवा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान दें कि अभी हम लोग अगले 1-2 लेक्चर में बिहार से संबंधित जब प्रश्नों को डील करेंगे तो उससे पहले मैं आपको सारे कैबिनेट के मंत्री उसके अलावा हाल ही में जो भी नई पॉलिसीज आई है उन सब का विस्तार में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। 148 देखते हैं। बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? तो ये लखीसराय में है। ठीक है, ध्यान रहे कि लखीसराय के कजरा में जो है ये देश की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है 149 नंबर। हाल ही में जलचरों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के संबंध में पटना में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ये शामिल नहीं था। देखिए, वार्षिक एशियाई जल पक्षी गणना उसमें वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी गणना का हिस्सा है जो दुनिया भर में आर्द्र भूमियों और जल पक्षियों के संरक्षण में मदद करती है। इसे बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा परिसर में नेभा केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उत्तर जो है ये ओम बिरला होगा। ओम बिरला के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो पटना में 85वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अंतिम दिन बिहार विधानसभा में नेभा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि बिहार विधानसभा आगामी बजट सत्र के लिए कागज रहित होने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं में विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और सुव्यवस्थित करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देख लिया है। ये केजीएस आईएएस का टेस्ट संख्या 5 था। ठीक है, केजीएस आईएएस का टेस्ट संख्या 5, जिसे हम लोगों ने अभी देखा है। इस वीडियो को आप लोग देखें। ठीक है, रिवीजन पर्पज से यूज कर सकते हैं, इससे आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। धन्यवाद।